नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद जैन एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको अपनी बात समझाना चाहता हूँ। एक ग्रुप था और उसमें एक व्यक्ति लगातार आपसी बातचीत के लिए, आपसी मेल मिलाप के लिए सम्मिलित होता था। पारिवारिक समूह में साथ में मिलता जुलता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो सडनली, अचानक उसने आना बंद कर दिया। कुछ हफ्तों के बाद एक ठंडी रात में जो उस समूह का, ग्रुप का लीडर था, उसने सोचा कि भाई ये हमारा सदस्य क्यों नहीं आ रहा है, जरा देखा तो जाए। तो वहां वो उसके घर गया तो देखा वो व्यक्ति जो पहले आता था अब नहीं आ रहा है, अपने घर में अकेला बैठा हुआ है। सामने आग जल रही है, फायर प्लेस पे आग सेक रहा है। तो ये जो लीडर था ग्रुप का, वो जाके उसके पास में बैठ गया। उस व्यक्ति ने उसका सत्कार भी किया, पास में बैठने को कहा। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। वे केवल और केवल जलती हुई लकड़ियों से निकलती हुई लपटों को देख रहे थे। लकड़ियों से निकलती हुई, चटकती हुई आवाजों को सुन रहे थे। कुछ समय पश्चात जो लीडर था उसने बिना कुछ कहे हुए एक लकड़ी को उस अन्य लकड़ियों से निकाल के अलग रख दिया। वो लकड़ी जल रही थी, मगर उसको जब निकाल के अलग रख दिया तो थोड़ी देर बाद वो लकड़ी बुझ गई और उसमें से बजाय ज्वाला के, बजाय फ्लेम के धुआं निकलने लगा। उन दोनों व्यक्ति जो वहां बैठे थे उनका बैठना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद उसने उस लकड़ी को पुनः अन्य लकड़ियों के साथ रख दिया। वो लकड़ी फिर से जलने लगी और फिर से धुआं हट गया। लकड़ी के जलने से गर्मी आ गई और अन्य लकड़ियां भी और तेजी से जलने लगी। अब जो लीडर था वो वहां से जाने लगा। जब तक वो अपने दरवाजे पर पहुंचा बिना कुछ कहे, तो जो सदस्य अपने ग्रुप में नहीं जा पा रहा था, जो नहीं जाता था, उसने लीडर को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं बहुत जल्दी समूह को फिर से ज्वाइन करता हूं। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ हम लोगों के साथ भी होता है? कभी कभी हम समूह में रहते हुए, टीम में रहते हुए, टीम से अलग हो जाते हैं। सोचते हैं कि समूह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, हम अलग ही रह लेंगे। मगर आप क्या अलग रह सकते हैं? बहुत समय तक सुखी रह सकते हैं? आपका जीवन ठीक उसी प्रकार की लकड़ी की तरह से है जो यदि अन्य लकड़ियों के साथ नहीं थी तो वो धीमे धीमे जलना बंद कर दिया। उसके अंदर की गर्मी खत्म हो गई और उसके अंदर से धुआं निकलने लगा। और जब आप अन्य लकड़ियों के साथ रहते थे तो एक दूसरे के कारण आपके अंदर भी ज्वाला जलती रहती थी। यही हमारे साथ भी होता है। चाहे हम परिवार के साथ रह रहे हों, चाहे हम अपने कार्यक्षेत्र में टीम वर्क के साथ काम कर रहे हों, चाहे हम समाज में रह रहे हों, हम यदि साथ रहते हैं तो हम एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हुए अपने आप को भी निखार सकते हैं। और यदि हम अलग हो जाते हैं लोगों से तो और लोगों का नुकसान तो बाद में होता है, सबसे पहले अपना नुकसान होता है। तो साथियों, हमेशा साथ में रहना सीखिए, समूह में रहना सीखिए, एक दूसरे का परस्पर सहयोग लीजिए और एक दूसरे को परस्पर सहयोग दीजिए।